गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 तंत्रिका तंत्र का आगे का पोर्शन। और टॉपिक है मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क के प्रकार, जो मस्तिष्क के 3 भाग हैं उनके भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। तो मस्तिष्क का चित्र मैंने आपको ड्रॉ करने को दिया था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पर मस्तिष्क कौन सा होता है, ये इसे बोलते हैं सेरिब्रम, यानी ये वाला पोर्शन जो होगा इसके बारे में। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये क्षेत्र है जहाँ सभी संवेदी आवेगों संकेतों का आदान प्रदान होता है। ये पढ़ने, स्मरण करने, बुद्धिमत्ता और विभिन्न भाव जैसे खुशी, दुख, इन सब के लिए भी उत्तरदायी कौन होता है, सेरिब्रम या हमारा प्रमस्तिष्क होता है, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग होता है। अनुमस्तिष्क ये सबसे पीछे वाला भाग होता है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये होता है अनुमस्तिष्क। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है और पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखना है। जो भी पेशियां हमारी वर्क कर रही हैं उनको कंट्रोल में रखता है। जब हम भार उठाते हैं तो भार उठाने का उद्दीपन प्रमस्तिष्क को पहुंचता है, किंतु संबंधित पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर उचित कंट्रोल और समय को निश्चित करना अनुमस्तिष्क का ही काम होता है। यही इसके लिए उत्तरदायी रहता है। फिर है मेडुला, अंतस्था जिसे हम बोलते हैं। अंतस्था कौन सा होता है भाग, ये जो बीच का पोर्शन होता है ये ही होता है मेडुला। तो मेडुला क्या करता है, ये मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये हमारे शरीर की एक अनिवार्य अनैच्छिक या परावर्तित क्रियाएं जैसे कि श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन, छींकने आदि को कंट्रोल करता है। मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु क्या होती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र ऊतकों की एक मोटी रज्जु है। ये मेरुदंड द्वारा सुरक्षित होती है। एक वयस्क व्यक्ति में इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य अंगों के संदेश को स्थानांतरित करती है। यानी हमारे शरीर को कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या हमें कुछ भी फील होता है तो ये सारे जो मैसेज होते हैं इनको कंट्रोल करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे भी भेजने का काम करेगा। कभी कभी ये उन क्रियाओं को भी संतुलित करता है जिसमें मस्तिष्क का कोई कार्य भी नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाएं मेरुरज्जीय प्रतिक्रियाएं कही जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आप बहुत सी क्रियाएं सोचने विचारने के बाद ही करते हैं, किंतु कुछ क्रियाओं में आपको सोचने विचारने का समय ही नहीं मिलता। जैसे कि गर्म वस्तु से छू जाने पर आप अपना हाथ तुरंत ही हटा लेते हैं। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि हटाऊं या ना हटाऊं, नहीं ना, क्योंकि आपको जैसे फील होता है कि ये गर्म है तो आप तुरंत ही हटा लेते हो। जब आप अचानक कार का हॉर्न सुनते हो तो आप तुरंत एक तरफ हट जाते हो। उस टाइम पे आप ये थोड़ी सोचते हो कि कार आएगी और हमें धक्का देगी, हम तभी हटेंगे। तो इस प्रकार जो भी क्रियाएं होती हैं वो हम किससे करते हैं, वो हम प्रतिवर्ती क्रियाओं के अनुसार ही करते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में आप सोच विचार के लिए नहीं रुकते। तुरंत स्वतः चलित क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं और ये क्रियाएं रीढ़ रज्जु द्वारा कंट्रोल होती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं। किस प्रकार, गर्म वस्तु हाथ की तंत्रिकाओं के सिरों को छूती है, फिर संदेश रीढ़ रज्जु तक पहुंचता है। ये आकस्मिक संकट की स्थिति है। मस्तिष्क से आदेश लेने का समय नहीं है। रीढ़ रज्जु तुरंत प्रेरक तंत्रिकाओं को आदेश देता है, जो हाथ की पेशियों को हाथ हटाने का निर्देश देती है। और फिर क्या होता है, पूरी क्रिया के लिए विदिन अ सेकेंड का से भी कम समय लगता है और ये काम पूरा हो जाता है। उसी समय या बहुत थोड़े समय बाद रीढ़ रज्जु के तंत्रिका तंतु बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, क्या होता है, नर्वस
सिस्टम, यानी हमारे नसों का जो सिस्टम होता है वो। तो मस्तिष्क को सूचना देती है हमारे दिमाग की नसें जो होती हैं। अब क्या होगा, तभी आप पीड़ा अनुभव करते हैं जब हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचता है कि हमको गर्म लगा है, तभी हमें गर्म होने का एहसास होता है। अगर हमारे माइंड तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो हमें फील ही नहीं होगा। यही रीज़न है कि कुछ लोगों को जब सर्दियों के मौसम में सुन्न हो जाते हैं, कहते हैं उनका पैर सुन्न हो गया है, हाथ सुन्न हो गए, तो उन्हें अनुभव इसीलिए नहीं होता कि उनके माइंड तक वो मैसेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में अभ्यास के सही विकल्प पर सही के निशान लगाने हैं। पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। मेरुरज्जु में क्या होती हैं, तंत्रिकाएं उपस्थिति होती हैं। नाक सूंघने में हमारी सहायता करती है। और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। इसमें आपको लिखना है, पहला, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी दूसरे तंत्रों को कंट्रोल करती है। फिर दूसरे में संवेदी, तीसरे में 1360, चौथे में लिखना है प्रतिवर्ती क्रियाएं, 5वें में ज्ञानेंद्रियाएं। तो बच्चों इतना वर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।